स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं आरआरबी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आरआरबी का कोई भी पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एएलबी का हो या जेई का हो, उन सब में आरआरबी में क्या है, जीके आता है। तो हम ये बुक है, हम इसको इसके सारे क्वेश्चनों को वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। इसमें 15,210 एमसीक्यू दे रखे हैं जो कि हिंदी में है, अप टू डेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो देखो इसका आंसर पहले क्या है, पाषाण युग में क्या था, जो मनुष्य है पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग में 3 चरण थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। देखो पुरा पाषाण काल में क्या था कि मनुष्य क्या था कि पत्थरों के औजार का यूज करना स्टार्ट कर दिया था उसने। ताम्र युग में नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य ने तावों के औजार का प्रयोग किया। ये लगभग 5000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया गया था। तो इनमें से कौन सा युग स्टोन एज के 3 प्रमुख काल के अंतर नहीं आता? तो स्टोन एज मतलब पत्थरों के औजार किस में नहीं आता? ताम्र। ताम्र में क्या था? धातु थी, पत्थर नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भीमबेटका जो है उसकी गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो देखो पहले हम देखते हैं भीमबेटका के बारे में कुछ देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भीमबेटका किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। ये गुफाएं चारों तरफ से विभिन्न पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। मतलब ये क्या है, ये गुफाएं ये चारों ओर से क्या है, पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा सन 1957-1958 में की थी। वर्ष 2003 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। मतलब क्या है, भीमबेटका की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। इसकी खोज जो की थी वो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने 1957-58 में की थी और 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। 1957-58 में क्या है, इसकी खोज की गई थी। ठीक। नेक्स्ट, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? मतलब भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब भीमबेटका किस लिए फेमस थी? ठीक है। तो अभी हमने समझा था भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में? रायसेन में है। ये चारों तरफ किससे घिरी हुई है? पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। कब इसकी खोज हुई थी? 1957 से 1958 में हुई थी। इसके अगर हम बात करें कि किसने खोजा था, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने खोजा था। अब वो किसके लिए फेमस है कि ये मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफा मानव जीवन के, ये देखो, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण काल युग की है, किंतु यहाँ पुरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक, ऐतिहासिक और मध्य युग के भी चित्र मिलते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, अधिकांश चित्रकारी क्या मध्य पाषाण काल की है, लेकिन यहाँ उत्तर पुरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक, ऐतिहासिक, मध्यकालीन युग के भी चित्र इसमें मिलते हैं। ठीक है। तो भीमबेटका ऑप्शन देखें, मौर्य वंश के दौरान, ये तो मौर्य वंश की तो बात ही नहीं है, ये तो बहुत पुराना पीरियड है, मुगलों की भी बात नहीं हुई।
द्रविड़ काल की भी बात नहीं हुई। तो प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका फेमस है, प्रसिद्ध है। बात समझ में आए? भारत में पाषाण काल शिला चित्रकारी कहाँ से पाई जाती है? ठीक है ना, ठीक है, कहाँ से पाई जाती है? तो अभी हमने बताया भीमबेटका में क्या है, रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जहां पर पाषाणकालीन चित्रकारी पाई जाती है, पाषाणकालीन चित्रकारी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका से मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार निरंतर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्टोनेज से ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, प्रागैतिहासिक काल के तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव में लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया गया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। मतलब इस काल में क्या था कि कोई लेखन नहीं था, कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, इस पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटकर देखा जा सकता है, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसको हमने तीन भागों में बांटा है। ठीक है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, पुरा, मध्य और नव। ठीक है, तो इसमें देखो, पुरापाषाण का जो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था, मध्य 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व था और नवपाषाण का 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो अगर हम देखें, सबसे पहले पुरापाषाण काल था, फिर मध्यपाषाण काल था, फिर नवपाषाण काल था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो इससे पाषाण काल से 5 क्वेश्चन आए थे जिसको हमने 1 बाई 1 डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें मैं समझता हूँ ऐसा कोई एग्जाम नहीं आ रहा अरबी का जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन ना आते हों। तो लगभग लगभग 43 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।